नमस्कार दोस्तों। आइए जानते हैं पश्चिम बंगाल की दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबरें। वीडियो को लाइक कीजिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। केवी बोलपुर में एक पेड़ मां के नाम के तहत पौधरोपण। विश्व पर्यावरण दिवस पर गुरुवार को बीरभूम जिले के केंद्रीय विद्यालय बोलपुर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। फर्जी ऑनलाइन बेटिंग गिरोह के 4 सदस्य हुए गिरफ्तार। विधाननगर साइबर थाने ने न्यू टाउन इलाके में फर्जी ऑनलाइन बेटिंग की एड में आम लोगों से ठगी करने वाले एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह गिरोह लंबे समय से लोगों को साइबर ठगी का शिकार बना रहा था। केंद्र की गरीब कल्याण योजनाओं का घर घर होगा प्रचार। केंद्र सरकार के 11 वर्षों के कार्यकाल के दौरान हुई विकासशील परियोजनाओं के बारे में पश्चिम बंगाल के जन जन तक जानकारी पहुंचाने के लिए प्रदेश भाजपा ने प्रचार अभियान चलाने की योजना बनाई है। आंखों की चिकित्सा के लिए सीएम पहुंची पीजी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी गुरुवार शाम राज्य के एकमात्र सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल एसएसकेएम पीजी पहुंची। वह आंखों की चिकित्सा के लिए पीजी पहुंची थीं। अस्पताल सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार उनकी चिकित्सा के लिए पीजी स्थित वुडबर्न वार्ड में विशेष व्यवस्था की गई थी। निवेश के नाम पर लाखों की ठगी, यूपी से 3 आरोपी गिरफ्तार। निवेश के नाम पर ठगी करने के आरोप में बागुईहाटी थाना पुलिस ने उत्तर प्रदेश से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक सोशल मीडिया से निवेश प्रस्ताव मिलने पर कैखालिय व मंडल गांधी के मिन्हाजुद्दीन मंडल व सरल विश्वास ने 8,30,000 रुपये का निवेश किया। तालाब पाटने की शिकायत पर डीसी ने किया निरीक्षण। लिलुआ थाना क्षेत्र के नवोदय पल्ली इलाके में एक तालाब को अवैध रूप से पाटे जाने की शिकायत मिलने के बाद हड़कंप मच गया है। स्थानीय निवासियों के विरोध और प्रशासनिक अधिकारियों से शिकायत के बाद गुरुवार को डिप्टी कमिश्नर डीसी बिशप सरकार ने स्वयं मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। दुर्गापुर में विश्व पर्यावरण दिवस पर पौधे रोपे गए। गुरुवार को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर दुर्गापुर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कई थानों और पुलिस इकाइयों की ओर से वृक्षारोपण किया गया और स्थानीय लोगों को पौधों का वितरण किया गया। गंगा दशहरा पर रामकृष्णपुर घाट पर दिखी काशी की छटा, भक्ति में डूबे लोग। गंगा अवतरण दिवस। गंगा दशहरा पर हुगली के घाटों पर काशी के दशाश्वमेध घाट की प्रसिद्ध गंगा आरती की छटा देखने को मिली। यह दृश्य हावड़ा के रामकृष्णपुर घाट पर देखने के मिला, जहां भक्तों ने श्रद्धापूर्वक गंगा दशहरा को मनाया। काशी से पधारे आचार्य सुरेंद्र पाठक के नेतृत्व में पंडितों ने शाम 6 बजे गंगा मां की आरती शुरू की। बेटी होने पर पति ने तोड़ा रिश्ता, महिला ने ससुराल वालों पर दर्ज कराई शिकायत। बेटी के जन्म के बाद पति द्वारा रिश्ते से इनकार करने और जिम्मेदारी न लेने की घटना ने एक बार फिर समाज में लिंग भेदभाव और महिला अधिकारों की गंभीर स्थिति को उजागर कर दिया है। उत्तर कोलकाता के जोड़ाबागान थाने में एक पीड़िता ने अपने पति, ससुर और सास के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। साइबर हेल्प कियोस्क में अब तक 67 मामले दर्ज। तेजी से बढ़ रही साइबर क्राइम की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए हावड़ा पुलिस कमिश्नरेट की ओर से हाल ही में साइबर हेल्प कियोस्क का उद्घाटन किया गया है। 8 लाख रुपये के सोने की चेन छीनकर भागा बदमाश। गहने की एक दुकान से ग्राहक बनकर आए युवक ने अद्भुत तरीके से करीब 8 लाख रुपये मूल्य की करीब 80 ग्राम वजन वाली 7 सोने की चेन छीन ली और फरार हो गया। ट्रैफिक पुलिस से मारपीट के मामले में एक गिरफ्तार। दक्षिण 24 परगना के महेशतला थाना क्षेत्र के डाकघर मोड़ इलाके में एक ट्रैफिक पुलिस से मारपीट करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। हावड़ा में कोरोना का बढ़ता खतरा, प्रशासन को सरकारी निर्देश का इंतजार। पश्चिम बंगाल में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और इसी बीच राज्य में एक 43 वर्षीय महिला की मौत भी हो चुकी है, जो हावड़ा के गोलाबाड़ी इलाके की रहने वाली थी।
किशोर पर अत्याचार के मुख्य आरोपी समेत 3 मुंबई से अरेस्ट। दक्षिण 24 परगना के रविंद्रनगर थाना क्षेत्र में मोबाइल फोन चोरी के आरोप में एक किशोर को उल्टा लटकाकर बिजली के झटके देने व उस पर अमानवीय अत्याचार के मामले में पुलिस ने कारखाना के मालिक व मुख्य आरोपी शहनशाह उर्फ शमशेर आलम के अलावा उसके भाई फिरोज आलम व कारखाना के एक कर्मचारी अमीरुल मोहम्मद उर्फ आशिक को मुंबई से गिरफ्तार किया है। बीएड धारकों के लिए ब्रिज कोर्स जरूरी, तय सीमा में नहीं करने पर जा सकती है नौकरी। राज्य शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि बीएड डिग्रीधारी प्राथमिक शिक्षकों के लिए अब 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य होगा। यह निर्देश उन शिक्षकों के लिए है जिनके पास डीएड या डीएलएड की डिग्री नहीं है, लेकिन वे प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ा रहे हैं। कोरोना संक्रमण के मामले में देश में तीसरे स्थान पर बंगाल। पश्चिम बंगाल में कोरोना संक्रमण एक बार फिर तेजी से फैल रहा है। गुरुवार को जारी केंद्र सरकार के आंकड़ों के अनुसार विगत 24 घंटे में राज्य में 106 नए लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इससे पश्चिम बंगाल दैनिक मामलों में देश में तीसरे स्थान पर आ गया है। प्रदेश में अब तक कुल 538 लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि देश भर में यह आंकड़ा 4866 तक पहुंच गया है। कोलकाता के लिए क्लाइमेट एक्शन प्लान तैयार, मेयर। विश्व पर्यावरण दिवस पर कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम ने महानगर के लिए कोलकाता क्लाइमेट एक्शन प्लान की घोषणा की। इस प्लान का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करना और शहर को प्रदूषण मुक्त बनाना है। बहाली के लिए बर्खास्त गैर शिक्षण कर्मियों का प्रदर्शन। गैर शिक्षण कर्मचारियों के एक वर्ग, जिनकी नियुक्तियां सुप्रीम कोर्ट द्वारा रद्द कर दी गई हैं, ने गुरुवार को साइनल्टलेक में पश्चिम बंगाल शिक्षा विभाग के मुख्यालय विकास भवन तक मार्च किया। इनकी मांग है कि उनकी सेवाओं को फिर से बहाल करते हुए उन्हें नौकरी दी जाए। अलीपुरद्वार के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का सिंचाई मंत्री मानस भुइयां ने किया दौरा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्देश पर उत्तर बंगाल में बाढ़ संकट के जवाब में एक उच्च स्तरीय समन्वय कोर कमेटी का गठन किया गया है। उच्च स्तरीय समिति का गठन तत्काल बाढ़ की रोकथाम और प्रबंधन रणनीतियों को लागू करते हुए वर्षा, नदी के जल स्तर और कटाव के जोखिम का आकलन करने के लिए किया गया है।